फजीतानामा बचाने के लिए इस तरह की मोटी लकड़ियां डाली गई हैं। एक बार देखिएगा इस तरह की। number you have dialed is currently busy. Please try later. पालिका के रेन बसेरा में, लेकिन मेरा भैया ये रेन बसेरा नहीं है, ये बोर्ड है। और अभी इसके अंदर जो नमस्कार यूपी अपडेट देख रहे हैं आप, और यूपी अपडेट की आज टीम बीसलपुर नगर में निकली है और जानेगी क्या है रेन बसेरों के हाल, रात्रि के दौरान कितने जलते हैं अलाव और क्या कुछ व्यवस्थाएं रहती हैं। इस वक्त हम बीसलपुर के मुख्य चौराहे पर खड़े हैं। हम अपने कैमरा सहयोगी से चाहेंगे एक बार चौराहे की स्थिति दिखाएं। ये चारों ओर आप देख सकते हैं, मार्ग जो है वो ईदगाह चौराहे की तरफ जाता है और ये कितनापुर रोड है और इधर पीलीभीत के लिए ये मार्ग जाता है। सामने आप देख रहे हैं एक बुझा हुआ अलाव है जिसके सहारे एक बुजुर्ग बैठा हुआ है और वो इंतजार कर रहा है कि इस अलाव की जो गर्मी बचती है लास्ट में, उस गर्मी के सहारे वो इस रात्रि को काटने को मजबूर है। क्योंकि आपको पता है बीसलपुर में रैन बसेरा भी कागजों में है। इसके साथ ही यदि बात की जाए तो अलाव भी जलते हैं। लेकिन इस वक्त जो समय हो रहा है 12:25 हो रहे हैं, लेकिन ना तो पूरे यहाँ पर कहीं भी अलाव जलते हुए दिखाई देंगे। आप रेन बसेरों की व्यवस्थाएं भी हम आपको दिखाएंगे, उनका रियलिटी चेक करेंगे। आखिरकार जो रेन बसेरे हैं उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं। रात्रि के दौरान यदि कोई व्यक्ति बाहर से आ जाता है तो उसके आप देख सकते हैं हमारे पीछे को बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो इस कड़ाके की ठंड में रात्रि काटने को मजबूर हैं। यहाँ तक कि अलाव की व्यवस्था कागजों में रहती है। वहीं दूसरी बात की जाए तो जिला प्रशासन का दावा है कि रेन बसेरे हैं, सबकी व्यवस्थाएं की गई। लेकिन इस तरह से अगर जब शाम को तस्वीरें देखने को मिले, हाईवे के किनारे ये बैठा बुजुर्ग, हाड़ कपा देने वाली ठंड है, वहीं सनसनाती हुई हवाएं चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर इस सड़क पर रात्रि काटने को मजबूर है बुजुर्ग। ऐसे ही और तस्वीरों के साथ हम आपको लगातार जोड़ते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम। आज रात्रि के दौरान होगा रियलिटी चेक। इन सर्द हवाओं के बीच अब हमारी टीम आ पहुंची है बीसलपुर के ईदगाह चौराहे पर। ईदगाह चौराहे के बारे में हम आपको बता दें, ये जो मार्ग है ये मुख्य मार्ग है जो शहर के अंदर जाता है। इसके साथ ही ये मार्ग जो है वो पीलीभीत की ओर जाता है। इधर अगर आप देखेंगे तो ये शाहजहांपुर, बंडा, बिलसंडा, गोला सहित बड़े मार्गों को जोड़ता है और ये मार्ग जो है वो बरेली को जाता है। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद अब आपको व्यवस्थाओं देखने का मन हो रहा होगा कि व्यवस्थाएं क्या हैं। हालांकि यदि बात की जाए तो सर्द हवाएं और कड़ाके की ठंड में पुलिसकर्मी तो अपनी ड्यूटी करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यदि बीसलपुर नगर पालिका प्रशासन की बात की जाए तो बुझा अलाव आम जनमानस का सहारा बनता है। राहगीरों का सहारा यही वो बुझा अलाव है जिसके सहारे यहाँ पर आम जनमानस रात्रि काटने को मजबूर होते हैं। हालांकि यहाँ पर कहीं भी रैन बसेरा का पता नहीं दिया हुआ है। हालांकि यहाँ पर कहीं भी चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं कि रैन बसेरा कहाँ हो सकता है। हम चाहेंगे कैमरा सहयोगी से एक बार अलाव की व्यवस्था दिखाएं। बेसहारा पशु किस तरह इन बुझे हुए अलाव का सहारा लेते हैं। देख सकते हैं अलाव जो है वो बुझ चुका है। हालांकि लकड़ियाँ इतनी मोटी और गीली डाली जाती हैं कि लकड़ियाँ रात भर दिखती रहें। क्योंकि बीच में हमने कुछ खबरें छापी थी, प्रकाशित की थी, जिनके बाद नगर पालिका की काफ़ी फजीयत हुई थी। फजीतानामा बचाने के लिए इस तरह की मोटी लकड़ियाँ डाली गई हैं। एक बार देखिएगा इस तरह की मोटी लकड़ियाँ डाली गई, लेकिन इसमें आग का कहीं कोई पता नहीं है। कहीं इसमें आग नहीं है। बेसहारा पशु बैठे हुए हैं जो इसकी अलाव की आग का इंतजार कर रहे हैं। बीसलपुर में व्यवस्थाएं क्या हैं, व्यवस्थाओं को लेकर हमारी जो टीम है वो लगातार प्रयासरत रहती है और लगातार कार्य भी करती है और ज़मीनी स्तर पर हम हकीकत दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि ज़मीनी स्तर पर लोगों को जानकारी मिले कि व्यवस्थाएं आखिरकार क्या हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं पुलिस कर्मी जो हैं वो जनता के सहयोगी हैं। वो इस कड़ाके की ठंड में मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। हालांकि इनके लिए भी अलाव की व्यवस्था नहीं हो पाती है। यदि देखा जाए तो इन लोगों के लिए भी रात्रि के दौरान अलाव की व्यवस्था नहीं होती। चौराहों पर हालांकि पुलिस तैनात रहती है, लेकिन यदि बात की जाए इसके उलट तो ना तो रेन बसेरा का कहीं पता लिखा हुआ है कि जिससे आम जनमानस रेन बसेरे के बारे में जानकारी ले ले, ना ही यहाँ कहीं पर अलाव की व्यवस्था होती है जिससे
गुजरने वाले राहगीर साफ तौर से परेशान होते हैं। जाइएगा कहीं नहीं, अभी अन्य चौराहों की भी स्थितियां दिखाएंगे, आपको ये भी दिखाएंगे कि व्यवस्थाएं क्या हैं, आपको रेन बसेरा भी दिखाएंगे, उसके हालात भी दिखाएंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे सामने जो एक महिला आपको दिख रही हैं, आपको लग रहा होगा ये अलाव का सहारा ले रही है, लेकिन ये दिए की जितनी लौ में आँच होती है उसी आँच का ये सहारा लिए बैठी हैं, रात्रि गुजारने को मजबूर हैं। आपको मैं बता दूं कि बीसलपुर है ये, और बीसलपुर में कागजों में तो सारी व्यवस्थाएं मस्त रहती हैं, लेकिन यदि जमीनी हकीकत की बात की जाए तो सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त रहती हैं। ये बीसलपुर है भैया, बीसलपुर में ऐसे ही लोग रातें काटने को मजबूर रहते हैं, ऐसे ही लोग रात्रियां बिताते हैं, क्योंकि यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो जमीनी तौर पर दिखाई नहीं देती हैं। व्यवस्थाओं को परखते हुए अब हम आ चुके हैं बीसलपुर के रेन बसेरा में। तहसील के सामने ये रेन बसेरा जो है स्थित है। अब यहाँ की हम स्थितियाँ चेक करेंगे, यहाँ की व्यवस्थाएं चेक करेंगे कि रात्रि के दौरान, वैसे तो यहाँ के अलावा कम जानकारी है कि यहाँ पर रेन बसेरा है, तो बाहर के लोगों को कैसे पता लगता होगा, वो तो मैंने स्थितियाँ आपको दिखा दी। सबसे पहले आपका स्वागत ये बुझा हुआ अलाव करेगा, आपका नगर पालिका का जो बुझा हुआ अलाव है ये आपका स्वागत करेगा, और उसके बाद में आप देख सकते हैं रेन बसेरा राजस्व विभाग तहसील बीसलपुर पीलीभीत केयर टेकर हैं कोई अनिल जी। अब हम अंदर चलते हैं, वो बात करते हैं, देखते हैं क्या व्यवस्था है। सो रहे हैं, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं जी? क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रभात। कहाँ रहते हैं? तिलची रहते हैं। तिलची। हाँ। अच्छा, आपको कैसे पता लगा यहाँ पर रेन बसेरा है? मथुरा प्रसाद। रात्रि ड्यूटी आपकी है जी। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर जैसे लोग आते हैं तो उनको कैसे जानकारी होती कि ये रेन बसेरा है? जब वो आते हैं तो उनसे पूछते हैं, जी फिर उनका आधार कार्ड चेक करते हैं, वो रहने के लिए इच्छुक होते हैं रात के लिए, जी। उनका नंबर चढ़ाते हैं, तब उन्हें रुकने देते हैं। और उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं दी जाती हैं? अलाव भी चल रहा है जी। और वे अलाव बिस्तर बुझा तो हुआ है जी वो बुझ गया होगा सर, अलाव भी चल रहा था। जी जी। और व्यवस्था साहब ये खाने की व्यवस्था होती है? खाने की सही कुछ चीजें रखी हुई हैं साहब, जी। क्या क्या है? चना है, मिठाई है, जी। और ये चीजें रखी हुई हैं। तो आप यहाँ पर कब से ये रेन बसेरा शुरू हुआ और कब तक चलेगा? ये सर इसमें दूसरा महीना है हमारे लिए है आप, जी। दूसरा महीना चल रहा है, आगे पता नहीं कब तक चलेगा इसकी जानकारी सर हमको नहीं। तो यहाँ पर कोई राहगीर रुकने नहीं आया? रुकने आते हैं, अभी हमारे सामने पे नहीं आए, जिस दिन हमारी ड्यूटी पड़ती है उस दिन नहीं आते हैं। अच्छा, 2 महीने से कितने लोग आए हैं अभी तक? ये भी हमको नहीं पता जानकारी, ये भी हमने नहीं लिया। आपका रजिस्टर मेंटेन रहता है जी। तो उसमें कितने लोग हैं? देखें, जो चना है आप देख सकते हैं, चना जो गुड़ का दावा है वो गुड़ देखिए आप, नजर आ रही है। हालांकि चूरा है, चूरा सूखे चूरा हाँक सकते हैं अगर आप आए नगर पालिका में तो, बाकी यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब और भी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देंगे अभी आपको धीरे धीरे, तब तक हम मिलते हैं सीधे तौर पर, भैया से बात करते हैं। भैया कितने लोग आ चुके हैं यहाँ पर? अभी सर हमारे तो सामने तो आए नहीं, अभी कोई नहीं आया यहाँ पर। इसके बीच में आप जी ड्यूटी हुए हैं, इसके बीच में पता नहीं आए नहीं आए। लगभग 4 लोग अभी तक नगर पालिका में, मतलब अभी तक 4 लोग ही रुके हैं यहाँ पर 2 महीने से। पता नहीं सर, ये जानकारी का अभाव है जिसके कारण अभी तक सिर्फ 4 लोग ही यहाँ पर रुक सके हैं। पानी आने के लोग नहाते कहाँ हैं? नहाते सब नल में नहाते हैं, बाहर नल लगा हुआ है। लगा हुआ है जी। साबुन की व्यवस्था है? साबुन भी रखा हुआ है, मंजन भी रखा हुआ है। बीसलपुर नगर पालिका प्रशासन के रेन बसेरे की अभी हमने व्यवस्थाओं की जांच की। यह रेन बसेरा बीसलपुर तहसील प्रशासन के तहसील कार्यालय के ठीक सामने जो प्रशिक्षण संस्थान है यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर तमाम चीज़ें हमने देखी, हालांकि खाने पीने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी, आग सेकने के लिए अलाव बुझा हुआ था, लेकिन नगर पालिका प्रशासन के द्वारा हालांकि जान बचाने के लिए रजाई और गद्दे की व्यवस्था की गई है। यदि आप भूल भटक के भी इस रेन बसेरे में पहुंच जाते हैं तो आराम से लेट सकते हैं। इसके आगे ही हम जानकारी देंगे, तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाइएगा। अन्य चौराहे भी बचे हैं और रेन बसेरा भी बचा है।
इस वक्त हमारी टीम आ पहुंची है बीसलपुर के 12 पत्थर चौराहे पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे पीछे पुलिसकर्मी भी लगातार जो है गश्त एवं ड्यूटी के लिए तैनात हैं। जहां एक और चुनाव चल रहा है, आचार संहिता चल रही है, उसी के मद्देनजर रखते हुए पुलिसकर्मी लगातार अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। हम रात में चैन से सो पाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक बड़ा कारण पुलिसकर्मियों के रात भर जागने का है। फिलहाल हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा विषय ये नहीं है, हमारा विषय तो सीधे तौर पर यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा जो लगाए गए अलाव हैं वो हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा लग ही नहीं रहा, महसूस ही नहीं हो रहा है कि यहाँ पर अलाव लगाया गया हो। हालांकि बुझी हुई राख पड़ी है, उसके सहारे उम्मीद लगाई जा सकती है कि यहाँ पर अलाव जलाया गया होगा। किस तरह की लकड़ियाँ प्रयोग की गई होंगी और किस तरह की अलाव की व्यवस्था होगी, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसी तरह अब हम रेन बसेरे की भी व्यवस्था दिखाएंगे। को अलादीन का चिराग मिल सकता है, दुनिया का 8वां अजूबा मिल सकता है, नाग मणि भी मिल सकती है, यहाँ तक कि बहुत भागदौड़ करने के बाद मृग के गले में जो कस्तूरी होती है वो भी आपको मिल सकती है। लेकिन बीसलपुर के रेन बसेरा भैया आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे। हालांकि हमने खोजबीन की है तो हम आ पहुंचे हैं बीसलपुर के रेन बसेरा में। तो यह बोर्ड देखकर दिल को तसल्ली मिल गई होगी कि हम आ पहुंचे हैं बीसलपुर के नगर पालिका के रेन बसेरा में। लेकिन मेरा भैया ये रेन बसेरा नहीं है, ये बोर्ड है और अभी इसके अंदर जो जद्दोजहद करनी पड़ेगी उन जद्दोजहदों को भी हम दिखाएंगे। पहले मैं अपने कैमरा सहयोगी से चाहेंगे कि ये जो बड़ा सा गेट है इसके अंदर एक बार कैमरा डालकर रेन बसेरा की तस्वीरें दिखा दीजिए आप। भैया जो पीला पीला आपको दिखाई दे रहा है ये है बीसलपुर नगर पालिका का रेन बसेरा। हालांकि रेन बसेरा इतना अंदर बना हुआ है कि 7 समुंदर की जो पहाड़ियां हैं उनसे भी अंदर है बीसलपुर का रेन बसेरा। हालांकि बड़ी मजबूती के साथ करोड़ों की लागत से ये रेन बसेरा बनाया गया। इससे बड़ा यहाँ पर ताला डाला गया है, आप ताला देख सकते हैं। सहयोगी से चाहेंगे कि एक बार ताले की तस्वीरें दिखाएं, एक बार ताले की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई जाएं। एक बार कैमरा सहयोगी दिख रहा होगा। ये रेन बसेरा जो है वो खुलेगा नहीं, ये जो ताला है यहाँ पर पड़ा हुआ है, साफ तौर से आप देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं, हम अभी आगे की प्रक्रिया करेंगे क्योंकि भैया के नंबर दिए गए ना रात्रि ड्यूटी, तो हम इनको जरूर लगाएंगे और प्रयास करेंगे कुछ सफलता हासिल हो। 6755 007350। तो भैया ये कोई रॉकी जी हैं जो नगर पालिका में यहाँ पर रेन बसेरे में बैठते हैं। इनको पहला हमने कॉल लगाया है, अब हम यहाँ पर रियलिटी चेक करेंगे क्या इनकी कॉल उठती है या नहीं। पहला यहाँ पर इनको कॉल मैंने लगाया है, आप देख सकते हैं 96 755 07350 यही नंबर ऊपर दिया गया है। हालांकि कॉल उठ गई है, बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार भैया, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम बीसलपुर से बोल रहे हैं जी, रेन बसेरा से बोल रहे हैं जी। जी जी जी। तो आप रेन बसेरे में हैं इस समय? इस समय सर मैं नहीं हूँ, तो रात्रि वाले हैं। अच्छा, रात्रि में कौन है इस समय? भीष्मपाल सिंह। वीरेंद्र विक्रम, क्या नाम है उनका? वो तो हमारे नोडल अधिकारी हैं, अच्छा। वीरेंद्र विक्रम सिंह। अच्छा, वीरेंद्र विक्रम आपके नोडल अधिकारी हैं। तो रात्रि में उनका नंबर कैसे प्राप्त होगा, वो कहाँ मिलेंगे मुझको? वो नंबर सर मैं आपको अभी दे रहा हूँ। जी 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 जी, आप नंबर दे दीजिए। 75 990 990 75 734 75 734। ये लेकिन इसमें ड्यूटी आपकी लिखी हुई है जी। इसमें सर हम 2 लोग हैं, तो वो मतलब थे नहीं उस समय हमारी, मैंने 24 घंटे मतलब सर काम किया था उस समय। जी 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 जी, ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ नहीं, तभी सर वो लिख गया। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं बात कर लेता हूँ इनसे। The number you have dialed is currently busy. Please try later. You have dialed is currently busy. Please try later. लगातार हम कॉल करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जो उनके साथी हैं वो उनको बताने का भी प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई आया हुआ है और आप खोल दीजिए। लेकिन आप देख सकते हैं भैया मदमस्त हैं, सो रहे हैं।
अभी लेकिन हम भी पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। हम भी लगातार कॉल पे कॉल लगाएंगे जब तक बात नहीं हो जाएगी। घंटी गई है, देखते हैं क्या होता है। हेलो। हाँ जी भैया नमस्कार। नमस्कार सर। भैया रेन बसेरे से बोल रहे हैं आप? जी जी, आप क्या हैं रेन बसेरा में इस टाइम? यस। ये कैसे मुलाकात हो सकती है? हम लोग आए हुए हैं तो रेन बसेरे में तो ताला पड़ा हुआ है बाहर से। बाहर से? जी। नहीं तो सर हम तो हैं, ताला कहाँ पड़ा हुआ है, इस पर ड्यूटी पे। आप बाहर आइए, हम भी अंदर आएंगे आपके साथ। यस अभी आए। आ जाइए आ जाइए। तो अब हमारी टीम उनके आने का इंतजार करेगी जो भैया यहाँ पर तैनात हैं, और व्यवस्थाएं तो हम देख ही रहे हैं। हालांकि भैया ये बात मानने को तैयार नहीं है कि ताला पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, जिंदा तस्वीरें, इनको कहाँ ले जाएंगे बेचारे। अभी इसी को ताला को खोलेंगे वो हमारे सामने, लेकिन वो मानेंगे नहीं। अभी मैं कैमरा सहयोगी से चाहेंगे वो महान भाव जब हमारे पास आए तो कैमरे को ऑन रखें। आप देख सकते हैं एक बड़ा सा ताला जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, और हम भैया का भी इंतजार कर रहे हैं। वो आने में भी उन्हें देरी हो रही है। हालांकि उन्हें जानकारी है, कुछ लोग आए हुए हैं, कोई मीडिया से आए हुए हैं, उनको इस चीज़ की जानकारी हो गई, लेकिन फिर भी समय लगता है ना कपड़े पहनने में और निकलने में, ठंड में उठने में भी दिक्कत होती है। बड़ा सा आलीशान सा रेन बसेरा है जो यात्रियों के लिए बना है। भले ही यात्री ना रुकते हैं, लेकिन भैया लोगों को तो आराम मिल ही रही है। करते हैं वीरेंद्र विक्रम सिंह से भी बात करेंगे जो यहाँ के नोडल हैं। भैया हमारे सामने से आ रहे हैं। हालांकि ये जो रेन बसेरे का मुख्य गेट है, ये जो शिव मंदिर है यहाँ पर, उनके पास इस गेट की चाबी रहती है, और रेन बसेरे की चाबी अंदर लोगों के पास रहती है। ऐसे में यहाँ पर जो है मुख्य गेट पर ताला पड़ जाता है, जिसके बाद मेन गेट से और रेन बसेरे तक पहुँचने की दूरी जो है वो 7 समंदर पार की मुझे लगती है। भैया आप ताला खोलेंगे? खोल दीजिए ताला। भैया हमारे सामने ताला खोल रहे हैं, रेन बसेरा खुल रहा है, और हम लोग सीधे तौर पर उनसे बात करेंगे अभी। क्या नाम है भैया आपका? भीष्मपाल। भीष्मपाल। भैया आज हम रेन बसेरा का रियलिटी चेक कर रहे हैं। यस सर। तो मैंने देखा कि यहाँ पर मुख्य द्वार पर जो था वो ताला पड़ा हुआ था। वो ताला जी, तो कैसे लोग अंदर आते होंगे और कैसे आपसे मुलाकात होती होगी? जैसे सर वो ये नंबर यहाँ पे लिखा है, जी जी और वो इसीलिए ताला डाल दे, मतलब और लोग जो अंदर हैं, जी। जब अंदर हैं तो वो जा भी सकते हैं। वो जी। डाल देते, जो फोन करता है तुरंत आते हैं बाहर। मतलब जो अंदर हैं वो जा नहीं सकते रात में? नहीं अंदर वो सर ऐसे थोड़ी, जब एंट्री हुई है तो जी। ऐसे एक संग थोड़ी जा सकते हैं। तो वहां पर भी तो एक गेट है, वहां पर क्यों नहीं ताला डाला जाता है? वहाँ पर भी डालते हैं। अच्छा, क्या क्या व्यवस्थाएं रहती हैं आपके रेन बसेरे में रात्रि के दौरान? सब व्यवस्थाएं हैं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं, आराम से जो आते हैं जी। आराम से ठहरते हैं। क्या क्या है वहां पर? ठहरने का ये इंतजाम है सर, और और खाने पीने के लिए? खाने पीने के लिए अभी तो नहीं चाय, चना, गुड़, कुछ भी नहीं सर, रखा नहीं है? अभी कुछ नहीं। पालिका प्रशासन ने नहीं दिया? यस नहीं। रेन बसेरे में कैमरे की व्यवस्था है, कैमरे सुचारू हैं। इसके साथ ही अन्य भी व्यवस्थाओं को हम देखेंगे जो कि बंद हो चुकी है, खराब हो चुकी है, पानी की व्यवस्था नहीं है। उत्तर चौराहे पर स्थित इस रेन बसेरे में हम पहुंचे। यहाँ पर हालांकि व्यवस्थाएं तो काफ़ी कुछ सही पाई गई। यहाँ पर भैया को कॉल लगाया गया, एक बार में उठ गए, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर जो कुछ कमियां हैं उन पर हम जरूर प्रकाश डालेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कैमरा सहयोगी से चाहेंगे एक शिव मंदिर दिखाएं। ये जो शिव मंदिर है उस शिव मंदिर प्रांगण में ही यहाँ पर रेन बसेरा बनाया गया। हालांकि ये रेन बसेरा के जो इस शिव मंदिर प्रांगण की जो मुख्य चाबी है वो यहाँ पर एक सेवेदार हैं, उनके पास रहती है, जिस वजह से मुख्य गेट बंद रहता है। हालांकि यदि किसी व्यक्ति के पास फोन ना हो तो वो इन लोगों से संपर्क नहीं कर पाएगा। नंबर 1। नंबर 2, किसी भी चौराहों पर नगर पालिका प्रशासन के द्वारा बैनर या बोर्ड नहीं लगाए गए हैं कि हमारे रेन बसेरा कहाँ है। ना तो ईदगाह चौराहे पर आपको दिखाए नहीं लगे थे, 12 पत्थर चौराहे पर दिखाया नहीं लगे थे, बीसलपुर के बस स्टैंड पर दिखाया नहीं लगे थे। हालांकि तहसील प्रशासन के गेट पर भी रेन बसेरा होने का कोई सबूत नहीं पाया गया। हम लोग लगातार प्रयासरत रहे, और इसके बाद यदि इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगता है कि कागजातों में तो सारी चीज़ों को दुरुस्त किया जाता है, लेकिन यदि उन व्यवस्थाओं को परखा जाए, उन व्यवस्थाओं के बारे में सोचा जाए और उन व्यवस्थाओं की ज़मीनी हकीकत जानी जाए तो वो फेल नज़र आती हैं। इसीलिए फेल नज़र आती हैं
जब ये रेन बसेरा बने हुए हैं, इन तक यात्री पहुंचेंगे ही नहीं, राहगीर पहुंचेंगे ही नहीं, तो व्यवस्थाएं किस काम की? आखिर क्यों ये आलीशान रेन बसेरा बनाए गए? आखिर क्यों ये व्यवस्थाएं जो हैं वो कागजों में की गई, जब उन तक पहुंचने के साधन ही नहीं हैं? ये तमाम चीजें थी। आज हमने बीसलपुर का एक रियलिटी चेक किया जहां पर अलाव बुझे दिखाई दिए, रेन बसेरा कोसों दूर थे। और इन सबके साथ कैमरा सहयोगी प्रशांत मिश्रा के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट, पीलीभीत।